हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वर्ड होता है ये क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है। आपको याद है वो फोन में जो सिम लगती है, आपके फोन में सिम लगती है ना, इससे पहले सिम कितनी बड़ी होती थी, आजकल तो बहुत छोटी सी सिम होती है, बहुत छोटी सी है ना, उसको क्या बोलते हैं? अभी जो सिम आप यूज करते हो फोन में छोटी वाली, उसको बोलते हैं नैनो सिम। क्या बोलते हैं? नैनो। उससे पहले थोड़ी सी बड़ी आती थी, ठीक है, उसको बोलते थे माइक्रो सिम। उससे पहले जो आती थी सबसे बड़ी वाली, वो होती थी सबसे बड़ी। समझ रहे हो? सुना होगा आपने एस डी कार्ड। एस डी कार्ड याद है? एस डी, कैमरा वैमरा में लगता है एस डी कार्ड। एस डी होता है बड़ा वाला, फिर होता है माइक्रो एस डी कार्ड, वो होता है मीडियम वाला, और फिर उससे भी छोटा होता है वो होता है नैनो। तो आज जो आप सिम लगाते हो वो होती है नैनो, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या होता था, माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल। समझ में आ गई मेरी बात? तो माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स एग्रीगेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, माइक्रो कहां से आया है, लिखो सेकंड पॉइंट में, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। माइक्रोस की स्पेलिंग देख लेना, MIKROS। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, ठीक है, माइक्रोस से आया है, विच मीन्स, माइक्रोस का मतलब क्या होता है सर, स्मॉल या इंडिविजुअल यूनिट। लिख लो, लिख लिया? मैक्रो में लिख लो, मैक्रो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। मैक्रोस मतलब एग्रीगेट्स, होल इकोनॉमी, पूरे देश की बात करना, ठीक है। लिख लिया? उसके बाद अब लिखेंगे दोनों की डेफिनेशन, ठीक है, मतलब अगली अगली लाइन में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो में, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, it deals with study of, it deals with study of economic issues, it deals with the study of economic issues। सर इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक इश्यूज की तो बात करेंगे, लेकिन किसके, माइक्रो में किसके इकोनॉमिक इश्यूज की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की। लिख लो, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। लिख लिया? इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक, लाइक, अब दमादम लिखते जाओ एग्जांपल, इंडिविजुअल कंज्यूमर, या लिख लो ए वन, वन कंज्यूमर या इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगला इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फर्म, प्रोड्यूसर ब्रैकेट में फर्म, एक ही बात होता है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर की, एक फर्म की, क्या होगा ये, माइक्रो। अगला पॉइंट, वन प्रोडक्ट, मैंगोज की बात कर रहे थे ना, एक ही तो प्रोडक्ट था, वन प्रोडक्ट, ठीक है। वन इंडस्ट्री, वन इंडस्ट्री, लिख लिया? वन सेक्शन ऑफ पीपल, हमारे देश में गरीबों की हालत बहुत खराब है। अब तुम क्या सोचोगे, हमारे देश में सर, देश आ गया, मैक्रो, देश बोलते ही मैक्रो, हमारे देश में गरीबों की क्या हालत है। अब सिर्फ गरीब ही थोड़ी है, ये तो सर सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन सेक्शन ऑफ पीपल, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इंडिया। ये पूरे देश की बात नहीं है ना, एक सेक्शन के, एक ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हो, क्या होगी ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लिख लिया सबने? अब लिखो मैक्रो में, मैक्रो में क्या लिखोगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। लिखो, इट डील्स विद, मैक्रो में लिखेंगे, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश के इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख लिया? एग्जाम्पल, लाइक मतलब वही एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड,
यहां हम एक जने की बात नहीं कर रहे, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सोचो, सामने देखो, क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? हमारे देश में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? सर हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड मतलब लोग होते हैं, आम लोग। फिर क्या होते हैं? फर्म्स। तीसरा सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट। चौथा क्या होता है? फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबकी डिमांड हमारे देश में सारे लोग मिलके सारी चीजों की डिमांड कितनी करना चाहते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सो इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिट्स। एक यूनिट की बात चल रही है सबकी? सिर्फ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं या सिर्फ प्रोड्यूसर की? सबकी, कंज्यूमर्स की भी, प्रोड्यूसर्स की भी, फर्म्स की भी, सबकी बात हो रही है सर, पूरे देश की, कोई भी नहीं छूट रहा, सारे प्रोडक्ट्स की बात होती है। एग्रीगेट डिमांड मींस द डिमांड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, डिमांड ऑफ पूरे देश की टोटल डिमांड की होती है ना एग्रीगेट डिमांड। समझ रहे हो? याद करो, इट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये होता है फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर सारे गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना। क्या होती है एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन? इट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबकी डिमांड को जोड़ रहे हैं, सारी, तभी तो होती है एग्रीगेट डिमांड। तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या सबकी? सारे प्रोडक्ट, सारे, एक भी नहीं बच रहा, सारी इंडस्ट्रीज, ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल यूनिट्स, सबकी बात हो रही है। कौन सी इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी एक की बात नहीं चल रही सर, सबकी बात चल रही है। इकोनॉमी एज अ होल, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, सबकी बात चल रही है, किसी एक की बात नहीं चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा, ठीक है। लिखो, क्या लिखा अभी आपने? इट स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, लाइक एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, कॉमा एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? एक जने की इनकम या देश की इनकम? पूरे देश की, सबकी, सारे यूनिट्स आ गए इसके अंदर, सही है। नेशनल इनकम, बजट, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम लिखा है ना, वहीं पे लिख लो नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, और वहीं पे लिख लो नेशनल प्रोडक्ट, लिख लिया। उसके बाद ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पूरे देश में ओवरऑल लेवल क्या चल रहा है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का? मेरी सेविंग्स की बात चल रही है या पूरे देश की? पूरे देश की सर, पूरे देश में लेवल ऑफ सेविंग्स की बात चल रही है। क्या होगा ये? मैक्रो, ठीक है। उसके बाद लिखो जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? किसी एक चीज की प्राइस या सारी? जनरल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन निकालना, दैट्स मैक्रो। जनरल प्राइस लेवल, लिख लिया। फिर वो लिख लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारे देश की करेंसी की इज्जत, वो निकालना, फाइंड आउट करना। अभी हमारे देश की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? पहले $1 कितने का था? 85 लगभग मान लो, पहले कुछ समय पहले। अभी आज कितने का हो रहा है? लगभग सिमिलर 95, 2 पे है। कितना है? चलो मान लेते, कुछ तो मान लो, चलो मान लेते 95 तक आ गया था वैसे तो, है ना। अब बताओ, तो पहले इतना था, अभी इतना हो गया, सर वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है? अरे 85 का 95 हो रहा है भाई साहब, राहुल गांधी से पूछो, अरे बोलेगा बढ़ रही है। बढ़ी तो रही है सर, 85 का 95 हो रहा है। पहले $1 लेने के लिए कितना देना पड़ रहा था तुमको? अब ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इज्जत कम है तभी तो ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम है, इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ नाम नाम बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, वहां पढ़ाऊंगा सर मैं। तो जिसने 12वीं क्लास में पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है आएगा चैप्टर नंबर 9 में, तब बताऊंगा क्या होता है करेंसी और सारी चीजें। चलिए ठीक है, ऐसे ही तो करेंसी की बात चल रही है ना। बात बताओ, करेंसी क्या है? एक इंडिविजुअल की बात चल रही है, पूरे देश की? सर पूरे देश की बात चल रही है, मैक्रो है, समझ लो। डिटरमाइनिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, इट्स
देश की बात है ना। तो ये हो गए सारे एग्जाम्पल्स। अब माइक्रो में लिखो, माइक्रो में लिखो और भी एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या लिख लिए थे आपने माइक्रो में? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, वन प्रोडक्ट, वन इंडस्ट्री, वन सेक्शन ऑफ पीपल। लिखो उसके आगे फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एग्जाम पे आ जाएगा। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? कोई भी सामान को बनाने में जो फैक्टर्स लग रहे हैं उनकी प्राइस निकालना, कॉस्ट निकालना। समझ रहे हो? आज आपने कोई मान लो एक पेन बनाया, तो पेन की कॉस्ट कैसे डिराइव करोगे आप? सर वो पहले सारी कॉस्ट देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स लगे, फिर जोड़ेंगे उसको। सही है कि नहीं है? सो फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं उसको, है ना। लिखो अगला, नेक्स्ट पॉइंट। फैक्टर प्राइसिंग के बाद इंडिविजुअल डिमांड लिख लिया था आपने, लिखो उसके बाद देखो कंज्यूमर बिहेवियर। एक कंज्यूमर की बात करना सर, कंज्यूमर बिहेवियर। एक होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइस निकालना, फैक्टर प्राइसिंग। एक होता है बिहेवियर ऑफ फर्म्स। सिर्फ बिहेवियर ऑफ फर्म्स, देश में सिर्फ फर्म्स ही थोड़ी होती है, और भी तो लोग हैं। तो देश की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? सिर्फ फर्म्स। फर्म्स तो एक ही यूनिट होता है ना, असली में कितनी सारी यूनिट्स होती हैं देश में? प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, फर्म्स होती है, गवर्नमेंट होती है, सब होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सिर्फ फर्म्स की बात करना क्या हुआ? माइक्रो। लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की लोकेशन की बात करना। लोकेशन भी तो एक ही एस्पेक्ट है, सारी चीज थोड़ी बात हो रही है। तो ये भी क्या है? लोकेशन तो एक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। लिख लो ये सारे, इनमें से कोई सा भी आ जाए किस पे टिक मारोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो जब हम इंडिविजुअल के इश्यूज की बात करते हैं ना, इकोनॉमिक इश्यूज की, समझ रहे हो, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इंडिविजुअल सेविंग्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स, वो क्या होता है? मैक्रो। और इंडिविजुअल सेविंग्स क्या होगा? माइक्रो। लिख लो वो भी एक इंडिविजुअल सेविंग्स, इंडिविजुअल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर एक इंडिविजुअल सेविंग्स करे तो सर बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए सेविंग्स, है कि नहीं? लेकिन अगर पूरा देश ही सेविंग करने में लग जाएगा तो देश में अच्छी बात नहीं है। जो एक जने के पर्सपेक्टिव से अच्छा है वो पूरे देश के पर्सपेक्टिव से सही बात नहीं है। पूरा देश ही सेविंग करने लग जाएगा तो मेरी कमाई कैसे होगी? नहीं होगी ना भाई। तो इनकम कैसे होती है? जब हम खर्चा करते हैं, आप कोई चीज़ पे खर्चा करोगे तभी तो अगले की इनकम बनेगी। तुम अगर छोले कुलचे ही नहीं खाओगे तो छोले कुलचे वाले की इनकम कैसे होगी? बोलो नहीं नहीं सर सेविंग करेंगे, हम तो घर पे ही खा लेंगे, घर का खाना इज द बेस्ट। अब कोई भी ऐसे सब यही सोचेंगे तो इससे तो फिर किसी की भी इनकम होगी नहीं। बोला सर सीए क्या पढ़ेंगे? सर हम तो सर यूट्यूब से पढ़ लेंगे, सर हम तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। अरे तो भैया मेरा माहौल कैसे बनेगा? योर कंजम्पशन इज माई इनकम, यू हैव कम हियर टू स्टडी, तो तभी तो मेरी क्या बनेगी भाई? मेरी इनकम बनेगी ना। अब मेरी इनकम बनेगी तो शाम को मैं माहौल बनाऊंगा, फिर दूसरों की क्या बनेगी? इनकम। सही है? किसी से कुछ खरीदूंगा, किसी से मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, है ना, किसी से मैंने नमकीन वमकीन प्याज व्याज ऐसे वो माहौल चकना बनाया, समझ लो, ठीक है, किसी से पकोड़े लिए, किसी से गोलगप्पे खाए, तभी तो माई कंजम्पशन इज देयर, फिर वो भी खर्चा करते हैं, तब भैया तभी तो इनकम हो रही है। तो आप देखो इंडिविजुअल लेवल पे क्या मैंने बोला सर सेविंग्स अच्छी बात होती है, बट अगर पूरा देश सेविंग करने लग जाएगा तो इट इज नॉट गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंट्री। तो इसी को तो क्या बोलते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ाया होगा आपको, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट सीम्स ट्रू एट द इंडिविजुअल लेवल मे नॉट बी ट्रू एट द मैक्रो लेवल। जो एक जने के लिए एक जने के पर्सपेक्टिव से सोचे तो अच्छी बात है, बट देश के पर्सपेक्टिव से सोचे तो अलग है। सर ये जो अलग अलग होता है कंफ्यूजन, इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ नहीं लिखना है आपको, ऐसे बस समझना था, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग एस्पेक्ट होता है ना सर। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कौन सी इकोनॉमिक्स है? माइक्रो। और देश के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करोगे तो मैक्रो। इसलिए इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं और दोनों में अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि एक जगह हम किसकी बात करें? इंडिविजुअल यूनिट की, वहां हम पूरे कंट्री की बात करें तो हम अब अलग तरीके से सोचेंगे वहां पे, और यहाँ पे अलग तरीके से सोचा जाता है। सही है कि नहीं है? सही है। चलिए मैक्रो में एग्जांपल कौन कौन से लिखे आपने?
मैक्रो में नेशनल इनकम लिखा हुआ है, नेशनल आउटपुट लिखा है, जनरल प्राइस लिखा है, इंटरेस्ट रेट्स लिखो, इंटरेस्ट रेट्स। ये आईसीआई मॉड्यूल है बेटा, इसमें जो दिया हुआ है वो पूछ सकता है आपसे कुछ भी, इसी में से आ जाएगा कुछ ना कुछ। इंटरेस्ट रेट्स। उसके बाद 12वीं क्लास में एक चैप्टर था बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद है, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला? जोर से बोलो, ऐसे क्या धीमे धीमे क्या बोलते हो? एक्सपोर्ट माइनस, ठीक है। सो एक फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट किसकी बात चल रही है? मेरे वाली इंपोर्ट्स जो मैंने करे या पूरे देश के? देश के सर, तो मैक्रो ही होगा ना सर, ऐसा। चलो, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट लिखा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखो, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये सब क्या है? पूरे देश की तो बात होती है। आया सर में सबको? उसके बाद एक क्लास पॉइंट और लिख लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो का एक और नाम है प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, उसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं माइक्रो को। लिख लिया? और ब्रैकेट में लिखो प्राइस थ्योरी के डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो का मतलब आप और मैं, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ज्यादातर डिसीजन क्या सोच के करते हैं? डिमांड सप्लाई। कोई चीज की प्राइस कितनी कैसी होगी, किस पे डिपेंड करती है? डिमांड सप्लाई पे। समझ रहे हो? कुछ सब्जियां महंगी होती है, क्यों महंगी क्यों होती है कुछ सब्जियां, और कुछ सस्ती क्यों होती है? वो महंगी क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम। मशरूम्स आर एक्सपेंसिव, पनीर इज एक्सपेंसिव, व्हाई? डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। अच्छा, एंड सम वेजिटेबल्स आर वेरी चीप, व्हाई? बिकॉज डिमांड भी खूब है तो सप्लाई भी अच्छी खासी है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? शराब महंगी आती है, पेट्रोल महंगा आता है, क्यों? डिमांड ज्यादा है दुनिया में और सप्लाई है लिमिटेड, है ना? पानी सस्ता है कंपेरेटिवली, सही कि नहीं है? अरे हाँ, है ना? कहाँ गई बोतल? अच्छा ठीक है, नहीं है, इधर नहीं है। पानी की बोतल 20 रुपए में आती है 1 किलो, 1 लीटर, है ना? वो कितना आता है पेट्रोल? 104, 104, 105, जो भी वटेवर है ना महंगा, क्यों? डिमांड और सप्लाई। तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर चीजें किससे डिसाइड होती हैं? डिमांड और सप्लाई से। सीए की फीस ज्यादा है, सीएमए की कम है, क्यों? कैसे कैसे डिसाइड करते हैं हम सब ये फीस वगैरह सब? डिमांड और सप्लाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो सारी चीजों की प्राइस वगैरह कैसे निकाली जाती है? डिमांड और सप्लाई देख करके। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली सारी चीजें किससे डिसाइड हो रही हैं? डिमांड और सप्लाई से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। एक ही बात है दोनों, डिमांड सप्लाई से ही तो निकलती है प्राइस। समझ में आ गई मेरी बात? पानी सस्ता क्यों है? क्योंकि डिमांड भी खूब है तो सप्लाई भी खूब है, नदियां बह रही है। समझ रहे हो? पेट्रोल की तो नहीं बह रही ना, पेट्रोल की बह रही होती तो वो भी क्या होता? सस्ता। जहां बह रही है वहां सस्ता ही है, जहां पे पेट्रोल खूब है वहां तो सस्ता ही है ना भाई। अपने देश में महंगाई है, क्यों? बिकॉज डिमांड इज ह्यूज एंड सप्लाई इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई इट्स एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री। सही है कि नहीं है? ऐसा। अब वो दुबई उबई में जाओ, गल्फ कंट्रीज में कुछ, है ना, कई जगह ऐसी, अफ्रीका में जाओ कई डिजर्ट्स में, वहां पे पानी क्या है? पानी महंगा है। डिमांड तो हाई है, सप्लाई है कम, तो महंगा है वहां पे, पानी महंगा है। पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल पी नहीं सकते ना, लेकिन सर मिला भी नहीं सकते। दवाई ववाई में बच्चों को दवाई पिलानी होती है पानी मिला के, सिरप थोड़ी पीते हैं अकेले। चलो, चलिए समझ में आ गया सभी को? उसमें लिखेंगे मैक्रो में, मैक्रो को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। लिखो, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आया समझ में सबको? पक्का? चलो, उसके बाद तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब सुनना,
बेटा एक बार वापस बोलना, क्या कह रहे हो? बैंक फिक्स करती है, लेकिन किसके लिए? और सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। याद करो, इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स कर रहा है? कहाँ से चेंज होती है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई चेंज करता है सर रेट्स, फिर कौन चेंज करता है? कमर्शियल बैंक। तो इनिशियली इट इज चेंज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई चेंज करता है। और आपको पता है कौन सी रेट चेंज करता है आरबीआई? पढ़ा है 12वीं क्लास में। कितनी सारी रेट्स होती है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। कौन सी वाली चेंज करता है ज्यादातर? ज्यादातर कौन सी रेट्स का यूज करता है वो? क्वांटिटेटिव में कौन सी? रेपो रेट, आरआर। बैंक रेट भी होती है, रेपो रेट भी होती है। ज्यादातर किसका यूज किया जाता है? रेपो रेट का। तो आरबीआई जब रेपो रेट बदलता है ना, तो इन टर्न जो कमर्शियल बैंक है उनको भी अपनी रेट क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी पड़ती है। आरबीआई कम करेगा तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा? कम। आरबीआई बढ़ाएगा, वो उस आरबीआई ने बढ़ा दी तो वही बढ़ाएगा। तो आरबीआई जो रेट डिसाइड कर रहा है वो क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी सबके लिए बनाई जाती है। तो ये क्या हुआ? मैक्रो। समझ में आया? इंटरेस्ट रेट्स किसकी बात चल रही थी? मैक्रो की। और चलो उसके बाद सुनना, उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, अब टॉपिक जो पढ़ेंगे, हाँ सर, तो उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना कल, वो ये है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब इसके नेचर के बारे में, फीचर्स, फीचर्स पढ़ेंगे कल हम। कुछ इसके फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है। और जिसका भी बचा हुआ है बेटा, आप सबको क्या करना है, मैंने आपको नंबर दिया है, तो जिसका भी आज कल का लेक्चर छूटा हुआ है, आप मेरे से वो व्हाट्सएप कर देना, मैं सेंड यू। आजकल तो टाइम तो खूब है, यहाँ से तो फ्री हो जाओगे जल्दी, पूरा दिन पड़ा है, आराम से देखना, इजी। ठीक है, ईयरफोन लगा लेना बस। घर वालों के सामने नहीं देखना, फालतू, कल से भेजे ही नहीं। चलो।